हाय हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सो अगेन वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा। आई होप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए होंगे और मजा भी आने लगा होगा। नहीं है देखा भी तो फटाफट देखिए एंड देन यू विल एंजॉय केमिस्ट्री, राइट? अच्छा, अब आज जलवा में क्या है? आज बच्चों एक ऐसा टॉपिक लाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं मैं। 12th का टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री, याद हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा टॉपिक यूं तो इजी है, इंपॉर्टेंट बहुत है फॉर 12th बोर्ड एज वेल एज इन नीट, जेई में, जेई एडवांस। ऐसा हो नहीं सकता ऐसे क्वेश्चंस ना आते हो, ठीक है ना? लेकिन तो आना ही है मेरा, isn't it? इजी होने के बावजूद भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी को इन जनरल समझ में नहीं आती हैं। ऑब्वियसली उसी का डिस्कशन मैंने करना है, क्योंकि मेरा पर्पस तो आप जानते ही हो, जो चीजें तुम्हें नहीं आती हैं वही सिखाना चाहता हूं। जहां तुम्हारा लैक करते हो, जहां जो तुम्हारा लकुना है, जो तुम्हारा वीक पोर्शन है, उसी को हिट करना चाहता हूं मैं, कि वो वीक ना रहे। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कोचिंग सेंटर्स में क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है, क्या वीक है, आई नो इट वेरी वेल। अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो वही बात है, थोड़ी देर पेशेंस रखो एंड देन यू विल सी द जलवा, राइट? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 का पोर्शन। जिन लोगों ने बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी, ऑब्वियसली वो नहीं समझ पाएंगे, कोई इशू नहीं है, बार बार बोलता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, क्लिक करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोल लीजिएगा, पूरा डिटेल है, पढ़ लीजिए आराम से। उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है आइए उनसे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? अच्छा, याद करो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते थे सेल के बारे में, ठीक? दो तरह से डिफाइन करते थे, जल्दी बताओ। दो तरह की सेल थी, एक थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत टाइप का था, डेनियल सेल वगैरह सब थे। मैं आज बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अच्छा एक बताओ, व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू बेटा? व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस? मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बात करूंगा थोड़ी देर। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यू विल गेट केमिकल एनर्जी, यहां केमिकल एनर्जी से यू विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद आ गई बात, ठीक? यानी सेल रिएक्शन दोनों रिवर्स होते हैं, सेल रिएक्शन दोनों रिवर्स्ड हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोड्स की जो पोलैरिटी है वो भी रिवर्स थी। अगर आपको याद हो, इसमें एनोड नेगेटिव होता था, कैथोड पॉजिटिव होता था। तो यहां एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। बोल दो हाँ या ना। इसीलिए बच्चों को पहला तो यही प्रॉब्लम होती है, कभी एनोड नेगेटिव हो जाता है, कभी एनोड पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा वो डिटेल पढ़नी पड़ती है ना, किन सेलों के बारे में बात हो रही है, राइट? तो इफ ही सेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहां केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इफ ही सेज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, याद करो बाहर बैटरी लगती थी। इतना तो याद होना चाहिए ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस बाहर बैटरी लगती थी, पॉजिटिव से जुड़ा पॉजिटिव, दैट इज एनोड, नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड। करंट पास करिए, डिसोसिएशन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिली। और यहां पर याद करो, बाहर सर्किट में बल्ब लगाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। रिएक्शन उल्टे हैं, इलेक्ट्रोड्स भी उल्टे हैं। जो एनोड पॉजिटिव था वो इस बार नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। याद आया? अब जो मुझे बात करनी है, मुझे इस सेल के बारे में बात करनी है, यानी मैं बात करना चाहता हूं आपसे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। याद होगा फैराडेज लॉ जानते थे, याद आया? बस उसी के बारे में 5 मिनट बातें करनी है, ठीक है? आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते थे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बता दो जी। बाहर लग गई हमारी बैटरी, यहां हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव से जुड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, एनोड, कैथोड, और इसमें हो गया था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। हाँ या ना? अब क्या होता था? अब आप करंट पास करते थे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहे हो, आप करंट पास कर रहे हो। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग,
ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा होता है, प्लस माइनस चार्ज में ब्रेक हो जाता है, आपको पता है। एक्स वाई मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे करंट पास करोगे लाइसेंस ब्रेकिंग हो जाएगी एक्स प्लस प्लस वाई माइनस में, से फॉर एग्जांपल, ठीक। तो आयन बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब बनते थे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे जाता था और नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पे जाता था, डिपोजिशन नहीं होता था, प्लस वाला माइनस प्लेट पे, माइनस वाला प्लस प्लेट पे। सबने पढ़ा है, 10 तक खूब आराम से पढ़ा है ना, ठीक। बस गेम स्टार्ट बच्चे, गेम स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये है भाई साहब, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है? कुछ गैसेस निकलते थे, कुछ डिपोजिशन होता था, कुछ गैसेस इवॉल्व होती थी, कुछ डिपॉजिट भी होती थी कई बार, ठीक है। सोडियम डिपॉजिट हो गया, सिल्वर डिपॉजिट हो गया, उधर क्लोरीन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो प्रॉब्लम ये है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पर कैथोड पर कब क्या डिपोजिशन होता है, कब कौन सी गैस इवॉल्व होती है? होता नहीं है। क्यों? बताता हूं। क्या डिपॉजिट होगा, क्या गैस इवॉल्व होगी, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, कुछ फैक्टर्स पे। बोले क्या फैक्टर्स हैं? पहली बात तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है उसकी। दूसरी बात उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कंडीशन क्या है, ठीक, एक्वस है, क्या है, ठीक। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, दूसरा उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर, और तीसरा जो इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, वो कौन से इलेक्ट्रोड यूज करते हो, ठीक। आधे लोगों को तो ये भी आइडिया नहीं होता। 2 तरह के इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा, कौन कौन से? एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की कहानी सुन लो, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव, नाम से आइडिया लगा, इनर्ट एक्टिव। तो भाई साहब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट, ये लिखे होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर इनर्ट, ठीक है। और कहीं अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, वो खुद पार्टिसिपेट कर जाते हैं, दे आर एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो इस बात पे कर रहा हूं कि भाई साहब आपने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलिसिस सुना कि साहब करंट पास कर दो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस पे। भाई साहब प्लस वाले 2 हैं, माइनस वाले भी 2 हैं, 3 हैं, कौन डिपॉजिट होगा? बोले सर सीरीज से पता लग जाएगा। इतना आसान होता ना, इतना आसान होता तो सभी लोग IIT बैठे होते, सभी लोग डॉक्टर बन चुके होते, समझे? इतना आसान नहीं है। कैसे नहीं है? ट्रेलर दिखाता हूं आपको, आइए। आपने लेना है NaCl। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं केसेस कितने हैं। आपने 2-4 केस पढ़े होंगे। NaCl एक बार लूंगा मैं मोल्टन, एक बार लूंगा मैं एक्वस डाइल्यूटेड, एक बार लूंगा मैं एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। एक ये बार लूंगा मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, एक बार लूंगा मैं मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ, बस समझ गए। एक बार लूंगा मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है मुझे, एक बार डाइल्यूटेड का करूंगा, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड का करूंगा। कभी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लूंगा, कभी कोई और इलेक्ट्रोड लूंगा। कॉपर सल्फेट लिया मैंने, ठीक। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया। सोडियम सल्फेट ले रहा हूं मैं, सोडियम सल्फेट, कभी डाइल्यूटेड लिया, कभी कॉन्सेंट्रेटेड लिया, कभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, कभी मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया। अब इसमें भी एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या, एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या। भाई साहब कभी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कभी कोई और गैस, कभी क्लोरीन गैस, कभी सोडियम डिस्चार्ज होता है, कभी नहीं होता, कभी सल्फेट का होता है, कभी नहीं होता, कभी कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कभी सिल्वर डिपॉजिट। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, और दिल पे हाथ रख के देख लीजिए, इतने सारे केसेस बन सकते हैं। आप 2-4-5 पढ़ लिए होंगे, रट्टा मार लिया होगा कि अगर ऐसा होता है और एक्वस हो तो ये निकलता है, और कॉन्सेंट्रेटेड तो ये निकलता है। कितने केस याद कर लोगे बेटा? कुछ भी नहीं पूछ सकता हो। मैंने आपसे पूछ लिया लिथियम क्लोराइड, एक्वस लिथियम क्लोराइड का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बता सकते हो क्या निकलेगा? कितने लोग बता पाएंगे? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया भाई साहब, ले लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लिया,
बताओ क्या होगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करा तो बता दो क्या होगा। कहा ऑक्सीजन बनी, कब कब हाइड्रोजन बनी, कब क्लोरीन गैस बनेगी, कब नाइट्रेट डिस्चार्ज होगा नहीं होगा। गेम इतना आसान तो नहीं है बेटा, और आप जानते हो अगर इतना आसान होता तो मैं आपसे डिस्कस ना कर रहा होता। ठीक ठीक। और आप उठा के देख लो पेपर नीट का, जेई का, पिछले 10 सालों का पेपर, कितनी बार सवाल, एक सवाल देता जरूर है कि साहब फलाना है, फलाना इलेक्ट्रोड है, बताओ एनोड पर कौन सी गैस निकली, कैथोड पर क्या हुआ। ठीक होगा, ठीक होगा। फिर बिसाइड्स दैट सुनते रहो, अभी सुनते रहो, क्या निकला वो तो है, कब पीएच बढ़ जाता है, कब पीएच घट जाता है, कब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, कब इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, क्या ऑब्जर्वेशन है, नहीं पता, क्योंकि हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं करा। अगर बेटा मैंने समझ के करा होता, अच्छा तब ये होता है, ऐसे ये होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, पीएच डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, पीएच पर कब इफेक्ट होगा नहीं होगा, कैसे पता लगेगा आपको। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। फिर हो गएगा फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दी, बताओ पिंक कलर आएगा नहीं आएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आई बात समझ में। तो भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलिसिस में ये होती है। फैराडेज लॉ में क्या है, एक ही तो फॉर्मूला है, वो तो सब कर लेते हैं, पॉइंट यहां पर है। तो एक तो दिक्कत ये है जो आपको प्रॉब्लम करेगी, समाधान क्या, सोल्यूशन क्या है बताता हूं भी, ठीक, यही बात। दूसरी प्रॉब्लम, मैंने आपसे कहा ना बेटा, मैं आपकी हर कमजोरी को जानता हूं, हर वीकनेस को जानता हूं, बिकॉज 20 साल से ज्यादा हो गए बेटा पढ़ाते हुए, और मुझे पता है कोचिंग वाले कहां क्या पढ़ाते हैं और कहां क्या नहीं पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। और जो नहीं पढ़ाते हैं वहीं तुम वीक रहते हो, वहीं मैं हिट कर रहा हूं आपको। वीक नहीं रहना किसी भी पॉइंट पर, सिलेक्शन 100% लेना भाई साहब, चाहे कुछ होता है, ठीक है। अपनी वीकनेसेस को दूर करना है। अब देखो दूसरी वीकनेस कहां है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। दिल पे हाथ रख के बताओ कितने लोगों ने पढ़ी है, उससे ग्राफ कितने लोगों ने पढ़े हैं। जेई में सवाल आ चुका, जेई में सवाल आ चुका 2-3 बार, समझ रहे हो, नीट में आ जाएगा, तो मेरे को ध्यान में नहीं, शायद आ भी चुका हो। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, क्या होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। पहले तो टाइट्रेशन क्या होती है, लैब में तो कभी गए नहीं ना, याद करो। आपने अगर गए हो तो ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 की टाइट्रेशन आपने करी थी, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे, लास्ट से पिंक करा जाता था, याद आया। जो सॉल्यूशन इसमें लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट, और इसको बोलते थे एनालाइट, ठीक है। तो खैर कंडक्टर्स में आ जाता हूं मैं सीधा, वहां पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। आधे लोगों को ये नहीं पता आप टाइट्रेट किसको किससे कर रहे हो, किसको किससे कर रहे हो, फर्क पड़ता है दोनों बातों में। ग्राफ प्लॉट किए गए थे कंडक्टर्स में, आइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल बता देता हूं, बाकी तो सारा बता रखा है मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ कंडक्टेंस में और वॉल्यूम ऑफ NaOH में, यानी HCl और NaOH का ले रहा हूं मैं। HCl मेरा एनालाइट है और NaOH मेरा टाइट्रेंट है। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम किसका मेजर होगा, जब यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप डलेगा तो यहां तो मीटर लगे हैं, तो किसका वॉल्यूम कितना लगा, NaOH का वॉल्यूम तो यूज हुआ, NaOH का वॉल्यूम तो यूज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH में और कंडक्टेंस में ग्राफ प्लॉट करना होता है, क्योंकि इसको उल्टा कर दूंगा फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन तो एनालाइट है हमारा और कौन टाइट्रेट है हमारा। खैर इसका जो ग्राफ आता है वो बेटा कुछ ऐसे आता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो तो खैर बात की बात है, लोगों ने रट लिया, ये आ गया था आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। बोले साहब बच्चों ने कहा, बच्चों से कहा दे भाई 3-4 ग्राफ याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसा है, वीक एसिड वीक बेस का ऐसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का ऐसा है, 3-4 ग्राफ हैं, याद कर लो। बच्चे ने याद कर लिए। बेटा जेई देना है ना, IIT देना है ना, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना है ना, मजाक नहीं हो रही है, मजाक नहीं हो रही है। पता है सवाल कैसे देगा, उसने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, पहला ये 3 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक। वही वॉल्यूम ऑफ NaOH और काय में, कंडक्टेंस में, ध्यान से देखिएगा।
ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है और ये ग्राफ सी है। कर लेना जिससे हो तो, बेटा होगा नहीं। आपने इतना रटा मारा कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस का वी शेप आता है। पहले तो आप मुझे बताओ, आपको इन तीनों ग्राफ में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइंस पढ़ रहे हो, डिफरेंस तो समझो। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, इस ग्राफ को देखो, दिस इज एग्जैक्ट वी। जो स्लोप इसका है एग्जैक्टली वही स्लोप उसका जा रहा है, है ना? यहां देखो स्लोप डिफरेंट है, बोलो हाँ। और यहां देखो, यहां स्लोप डिफरेंट है, देख गया? उसने चारों भी खींच देने हैं, आईआईटी ने चारों भी दे देने हैं। और पूछ लेना भाई साहब HCl और NaOH में, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, HCl क्या है हमारा? एनालाइट है और NaOH टाइट्रेंट है, तब की बात हो रही है। ये पलट दोगे तो ग्राफ चेंज होंगे, वो छोड़ो। ये कंडीशन गिवन है आपको कि when HCl is titrated with NaOH by NaOH, राइट? तो हम समझ गए HCl ये है और ये NaOH है। उसके वी शेप हमने याद कर रखे हैं, 4 वी हैं, ढूंढ लो कौन सा भी आएगा बेटा। तो कहने का मतलब तो आप समझते हो ना बेटा, मुझे पता है कहां दिक्कतें हैं। और अभी तो ये ग्राफ है, इसका उल्टा कर दूं ग्राफ बदल जाएगा, फिर और कई सारी प्रॉब्लम्स आनी है। तो आधे लोगों ने तो पढ़े ही नहीं कंडक्टेंस वाले ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे तो। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कहां की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करी मैंने, और दूसरी बात करी मैंने इसकी। अभी तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे गया ही नहीं, नस्ट इक्वेशन में भी गया कहां, हाफ सेल पे कहां गया अभी मैं, समझे? तो अभी तो इसकी बात करी है मैंने फिलहाल। तो बेटा इन सब सोल्यूशन चीजों का आपको पता है, बहुत बढ़िया बढ़िया सब चीजें डिटेल्ड हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक क्लिक करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोल लेना और सारी पढ़ लेना, ठीक? हर चीज का डिटेल डिस्कशन है, कोई ऐसा पॉइंट शायद ही हो जो छोड़ा गया हो, ठीक है? तो वहां से करना, बाकी बात देखते हैं, ठीक है? रखिए।